मैं हूं दीनानाथ। आप देख रहे हैं सनराइज न्यूज नेटवर्क। मैं आज पहुंचा हूं कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड पे, जहां इंटेक के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस शहीदों को नमन जो हमारे 41 जवान सीआरपीएफ के शहादत दिए। देश के उस वीर सपूतों को नमन करते हुए आज उनके चौथी शहीदी दिवस पे मैं देश को बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से इस शासन में सैनिकों की बात कही जाती है कि मैं सैनिकों के लिए ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, वो 42 सैनिक हर चुनाव के समय क्यों सैनिक मारे जाते हैं, यहाँ संदेह तो ये है। 17,000 पेज का जो एनआईए रिपोर्ट सौंपी, उसमें हम लोग बार बार उठाए कि वो जिस गाड़ी से आरडीएक्स एम्बेसडर में भर के आया था उतना ज़्यादा समूह में, तो वो कहाँ से आया था और वो गाड़ी का मालिक कौन है, आज तक सरकार ने नहीं बताया, लीपापोती कर। और उस शहीदों के परिवारों को ऐसा कोई सुविधा जो होनी चाहिए, वो सीआरपीएफ के जवानों के परिवार को, बूढ़ी माँ, उसकी बीवी को, जो देश का लिए वो लोग त्याग दिए, देश के लिए अपने जान गंवाए, ये सुरक्षा व्यवस्था में हमको सुरक्षित रखने के लिए उनको चुनाव में जिस तरह से उनको मौत का मुंह देखना पड़ा, उनके परिवार के लोग झेल रहे हैं कि हमारे बच्चों को न्याय कब मिलेगा। 4 साल हो गए और सरकार चुप्पी साधी हुई है कि पुलवामा का शहादत दिवस आज है। आज वैलेंटाइन डे लोग मनाते हैं, लेकिन हम लोग वो काले दिवस के रूप में मनाते हैं कांग्रेस के लोग। और देश के उस 41-42 शहीद जो हुए हमारे जवान, जो प्रहरी और जो कन्वे होता है, आप जान सकते हैं जो कन्वे है, आर्मी के कन्वे हो चाहे सीआरपीएफ के कन्वे हो, उसमें आम आदमी का गाड़ी घुस नहीं सकता है। लेकिन ये सुरक्षा में चूक हुआ और एनआईए रिपोर्ट भी सौंप दी 17,000 पेज का, लेकिन वहाँ पर प्रश्न वही बना कि आज तक उनका क्लियर पता नहीं चल पाया कि वो कौन सेंध लगाया, किसने इनको आरडीएक्स सौंपा और कहाँ से आया था, और एम्बेसडर किसकी थी, वो गाड़ी का मालिक का ऑनर कौन था, आज तक देश को नहीं बताया गया। और जब भी उनके परिवार के लोग प्रश्न करते हैं तो उनको लीपापोती करके गुमराह किया जाता है। ये देश खाली गुमराह और जुमलों पर चल रहा है। देश के शहादत दिए शहीदों को बार बार लोग कहते हैं कि उनके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, जो हमें सुरक्षित रखते हैं, हमारे सुरक्षा व्यवस्था के लिए अपने शरीर को, अपने परिवार को छोड़कर जिस तरह से त्याग तपस्या बलिदानी होती है। आज शहादत की उस वीर शहीदों को नमन तो हम करते हैं, हृदय में पीड़ा होती है कि उस शहीद भाइयों को जिस तरह से हम किस तरह का शहादत दें कि उनके परिवार को आज भी झेलना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार में, कि उनके चौथी वर्षी पर भी उनके परिवार को जो मुआवजा देना होता है, जो सुविधा देना होता है, आज भी कई हमको उस शहीद परिवार के लोग मिले, बताए कि हमको कोई सुविधा नहीं, बल्कि पेपर में सब कुछ हो जाता है, मौखिक बोला जाता है, लेकिन जो हमको मिलना चाहिए उनके परिवारजनों को नहीं मिला। यह बहुत बेशर्मी सरकार है जो शहीदों का नाम लेकर सरकार सत्ता में। आप तो देखे होंगे कि मैं नोटबंदी कर दूंगा, उसके बाद हम देश में आतंकवाद ख़त्म कर देंगे, नक्सलवाद ख़त्म कर देंगे, कई नारों के साथ मोदी सरकार आई, न नक्सलवाद ख़त्म हुआ न आतंकवाद। आप देखे होंगे मनमोहन सरकार के बाद 2014 के बाद सबसे ज़्यादा सैनिकों का मौत हुआ है तो इस सरकार में हुआ है।